बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 11 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नज़र कराम, नई दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद अब सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आज जो खबरें भारत से सामने आईं, इसमें पूरा दिन भारतीय मीडिया पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की बेबुनियाद और इल्ज़ामात की बौछार करता हुआ नज़र आया। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं। इसके हवाले से आपको आगाह करना है। और दूसरी तरफ नई दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर से भी कुछ भारतीय अफवाज के हवाले से भी अहम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद के हवाले से कुछ इंतहाई अहम इकदामात उठाए हैं। इसमें क्या तफसीलात हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आपने लाजमी करना है और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन कराम, कल जो नई दिल्ली में लाल किले के करीब धमाका हुआ, इसमें कई भारतीय शहरी जो थे इनके मारे जाने की जबकि कई ज़ख्मी होने की इतलाआत सामने आई। तो इस पर जब पुलिस ने इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर दी तो फर्दर इस हवाले से भारतीय मीडिया जबकि कई जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जैसे कि अर्नब गोस्वामी या दीगर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। लेकिन नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो हैं वो चूँकि आज भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की और कहा कि जो भी इस वाक़े में मुलव्वस होगा उसको जो है वो सज़ा भी देंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर नरेंद्र मोदी की जानिब से तो पाकिस्तान का नाम इस दफ़ा नहीं लिया गया। लेकिन सबसे पहले अब एक और ख़बर ये सामने आई है। बेसिकली टीवी 9 जो है उन्होंने जो ये लाल किला में धमाका हुआ है इस पर अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट इन कनेक्शन विद द एक्सप्लोजन नियर दिल्ली हिस्टोरिक रेड फोर्ट दैट लेफ्ट 12 पीपल किल्ड 30 पीपल इंजर्ड। यानी कि जो लाल किला में जो धमाका हुआ जिसमें 12 जो लोग थे वो मारे गए जबकि 30 ज़ख्मी हुए। तो इसमें अब जो नई दिल्ली पुलिस थी इन्होंने 2 मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया। कल रात भी अजीबो-गरीब किस्म की भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्टिंग की देखी गई कि पहले तो इन्होंने एक गाड़ी जो है इसको मारुति सुजुकी दिया करार दिया, जबकि जो एनी शाहिद था वो मारुति सुजुकी कह रहा था और भारतीय मीडिया इसको हुंडई की कार जो है वो कहते हुए नज़र आए। उसके बाद फिर जो इनकी जानिब से कभी ये सलीम कहते, कभी ये तारक कहते, उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की अजीबो-गरीब रिपोर्टिंग देखने को मिली। लेकिन अब टीवी 9 ने यह दावा किया है कि भारत की जो पुलिस है इन्होंने जी 2 सस्पेक्ट जो थे इनको गिरफ्तार किया और बाकायदा तौर पर अब 3 स्केचेस जो हैं वो मंजर आम पर लाए गए हैं। ये टीवी 9 बेसिकली अब जो भारतीय मीडिया है वो इस हवाले से दावा करता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही ये भी इल्ज़ामात जो हैं वो भारत की जानिब से आयद किए जा रहे हैं कि ये जी जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप जो है इनकी जानिब से ये धमाका जो है वो करवाया गया। लेकिन ताहम इस हवाले से अभी तक कोई हतमी जो रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आनी थी वो अभी नहीं आई। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है वो भी इंतहाई अरूज पर पहुँच चुकी है। जहाँ एक जानिब आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ तो इस पर जो इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, ये भी बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर भारतीय अफवाज, भारतीय पुलिस की जानिब से एक बड़े क्रैकडाउन की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके हवाले से भारतीय ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि बिग क्रैकडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, पुलिस हैव डिटेन्ड 39 इंडिविजुअल लिंक टू पाकिस्तान पीओके बेस्ड ऑपरेटिव एंड एक्स मिलिटेंट्स आफ्टर क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। अब भारतीय ज़राए ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जी भारतीय पुलिस, भारतीय अफवाज की जानिब से एक बड़े क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें जो इब्तदाई इतलाआत मौसूल हो रही हैं 39 का फिगर बताया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे इनकी गिरफ्तारियों की तफसीलात अब भारतीय ज़राए तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं और इल्ज़ामात जो है वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को लेकर इस हवाले से एक नया जो प्रोपेगेंडा है वो इनकी जानिब से शुरू किया गया है कि ये जो 39 लोग पकड़े गए हैं ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में इनका मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो इंटेलिजेंस
फ़राहम करना या ऐसे मतलब बेबुनियाद ऑलरेडी भारत की जो अपनी एक रवायत है कि एक तो जब भी कोई भारत में इलेक्शंस होता है तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है, और अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें बीजेपी की हुकूमत की, तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो वाज़े नज़र आएंगी कि जब भी भारत में कोई इलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो उसमें बीजेपी की हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार थी। अब ये सूरत हाल मज़ीद टेंस होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले भारतीय ड्रोन्स के हवाले से एक इंतहाई आम तरीन खबर है, वो आपके सामने रख देता हूँ। फिर जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी आपके लिए जानना इंतहाई आम है। नाज़रीन बेसिकली इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो इंडियन ड्रोन्स हैं, इनको लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब जो मुजफ्फराबाद, इसके अलावा पूंछ सेक्टर है, वहाँ पर इनकी जो एयर एक्टिविटी है मुसलसल पिछले 3 घंटे से ये उसी इलाके में प्रवास करते हुए नज़र आए हैं। और इस हवाले से जो लाइव विजुअल थे जब वो हमने चेक किए तो बिल्कुल जो पिछले 3 घंटे से मुसलसल ये पूंछ, इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद का सेक्टर है वहाँ पर इनकी परवाज़ें नोट की गई हैं। इसके साथ ही अब पाकिस्तान की जानब से चूँकि ऑलरेडी लाहौर में मुख्तलिफ ऑपरेशनल रीज़न की वजह से फ़िज़ाई हदूद बंद करने के वाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब एक नया नोटम जो है वो इशू किया गया पाकिस्तान की जानब से। नाज़रीन इसमें पाकिस्तान हैज़ इशू टू न्यू नोटम्स विद इन द कराची सस्पेंडिंग मल्टीपल एयर रूट्स एंड एक्टिविटी द हैदराबाद आर्टलरी रेंज फॉर ऑपरेशनल रीज़न। अब एक बार फिर से एक नया नोटम जो है वो इशू किया गया, जहां ऑलरेडी लाहौर की जो फ़िज़ाई हदूद थी इसके वाले से भी एक नोटम जो है वो इशू किया गया था। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि कराची में भी ऑलरेडी लाहौर वाला जो एक्टिव है नोटम, इसके साथ ही कराची में भी एक नया नोटम जो है वो इशू किया गया है। और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अभी ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि मुख्तलिफ आर्टलरी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए ये और साथ ही ऑपरेशन रीज़न की जो है वो बना पर एक नया नोटम और फ़िज़ाई हदूद बंद करने के हवाले से पाकिस्तानी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना एक जानब नाज़रीन कराम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी इस वक्त इंतहाई अरूज पर है। जो हालात जो कैडेट कॉलेज था इसमें देखे गए, जिस तरह से पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं, हमारे जवान हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ एक तो वो जो खुदकुश हमला था इसको फॉइल किया, और इसके साथ ही जो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे इनको भी रेस्क्यू करने के हवाले से भी बिल्कुल तफसीलात सामने आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तमाम बच्चे या जितने भी हमारे जवान हैं वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो अफसोसनाक एक वाक़या इस्लामाबाद में आज जो कचहरी में G11 में पेश आया, वो तो एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है ही। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ये कतन चीज़ें अब इग्नोर नहीं की जा सकती कि जिस तरह से TTP अफ़गानिस्तान के रजीम गवर्नमेंट के ये पाले हुए जो ये मिलिटेंट्स हैं, ये अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुदकुश हमले या दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो अब हमारे शहरों तक आ पहुँची हैं। ये बात सिर्फ अब बॉर्डरों तक महदूद नहीं रही। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इस वक्त जो इतने भी हमारे जो जवान हैं जो इस वक्त बॉर्डरों पर हैं या जहाँ जहाँ पर वो इस मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, आपके लिए मेरे लिए, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेट्स सी कि अब इस हवाले से फ़र्दर क्या डिटेल सामने आती हैं। जैसे ही कोई न्यू डिटेल सामने आई तो कोशिश करूँगा कि आपके सामने भी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग रखी जाए। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।